Good morning, students. I'm Samita, and I'm going to start new topic named as digital electronics. Digital electronics. जो ये आज का जो है आपका चैप्टर या ये जो आज का लेक्चर है, ये सिर्फ पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बताएंगे। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन और बेसिक डिटेल्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम DEB बोलते हैं। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में हम पहले ये बता दें आपको कि डिजिटल का मीनिंग क्या है। डिजिटल का मीनिंग है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम हैं वो बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी डाटा को ही एक्सेप्ट करते हैं या बाइनरी वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करते हैं। वो बाइनरी वैल्यूज़ क्या हैं? 0 and 1, कि आइदर नो और यस, आइदर फॉल्स और ट्रू, आइदर ऑफ और ऑन। ठीक, सो these things are based on digital electronics। जैसे आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हो, तो या तो ऑफ करोगे तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा, ऑन करोगे तो फ़ैन चल पड़ेगा या ऑन हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिजिटल। डिजिटल मीन्स इस तरीके से जो आपके सिग्नल्स आते हैं, दिस वन, ये डिजिटल वैल्यूज़ हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। ठीक है, तो जो ये वाली वैल्यू है ये 0 है और ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 है, ये 0 है, फिर ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, इस तरीके से। और एक होता है आपके पास एनालॉग। एनालॉग का मीनिंग क्या है? वो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल का मतलब क्या है? इस तरीके से, दिस वन, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी कोई वैल्यू होएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू होएगी, ये हाईएस्ट वैल्यू है, दिस वैल्यू, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होएगी। क्या वैल्यू है? तो इस तरीके से आपका जो सिग्नल है वो मूव करता है। तो जो क्लैरिटी होती है वो डिजिटल की हाई होती है। ठीक है, क्लैरिटी जो होती है वो डिजिटल की हाई होती है, हाई वैल्यू होती है या हाई क्लैरिटी होती है। ठीक है, और जो आपका है एनालॉग, उसकी एज़ कंपेयर टू डिजिटल लो होती है, एज़ कंपेयर टू डिजिटल लो होती है। ठीक है, तो ये हमारी डिजिटल की छोटी सी इंट्रोडक्शन है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, क्या है, एटलीस्ट उनको ये चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएं। ठीक है, उनको पता चल जाए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते क्या हैं। क्योंकि जितने भी आपके आजकल के टीवीज़ चल रहे हैं, जितने भी चैनल्स हैं, दीज आर द डिजिटल चैनल्स। ठीक है, बिकॉज उनकी सिग्नल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, और जो पुराने वाले चलते थे फ्लैट टीवीज़, एंटीनाज, वो क्या थे? आपके एनालॉग सिग्नल। और जो हम हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में, हमारे एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं
डिजिटल सिग्नल में उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं या मॉड्यूलेटर को कहते हैं। ठीक है, वो उस डिवाइस को मॉड्यूलेटर बोलते हैं और प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है कि जो आपके डिजिटल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एनालॉग में, उसको हम क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन और डिवाइस को डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है। क्लियर? सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बनाया, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इतना ही आज के लेक्चर में आपको समझाया है। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही आपको डेली की डेली कोई ना कोई लेक्चर जो है वो सीरीज़ में ऐड करती जाऊंगी। आई होप आप सबको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा है। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं कंप्यूटर के लिए, जिनको नहीं पता है कंप्यूटर साइंस का, तो वो भी, उन बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।